हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपकी एनर्जीज को ग्रैब करेंगे। King of Cups, the Star, the Hanged Man, Death. Knight of Swords, the Hermit, Page of Swords and Knight of Cups की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि यू ऑलरेडी नो कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ, लेकिन ये कभी इस बात को मानते नहीं होंगे या फिर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स इसलिए देते होंगे, इनकी लाइफ में ये कहीं पर स्टक है, ये एक इंतज़ार में बने हुए हैं गाइस। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि शायद आपको ये भी पता है, आपको ये ज़रूर पता होगा कि इनकी लाइफ में ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जहाँ पर ये अटक गए हैं, और आपको ये भी पता है कि कभी ना कभी ये इस सिचुएशन को एंड ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर देख रही हूँ कि आपके अंदर वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। आपको पता है कि मैं मेरी तरफ से जितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो मैं करूँगा या करूँगी। मैं इस कनेक्शन के लिए फाइट करूँगा या करूँगी, क्योंकि फाइट के बारे में इसलिए मैं कह रही हूँ, ये फाइट किसी और के साथ नहीं होगी, ये फाइट आपकी आपके खुद के साथ होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसे लटका कर रखा है, ये कभी आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, और आपको इसी वजह से प्रॉब्लम है कि व्हाई दिस पर्सन डजंट गिव मी द क्लैरिटी। एंड इस वजह से शायद आप खुद में वो एक लर्निंग्स हासिल कर रहे हो कि इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं, और आपकी बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन रहती होगी, चल रही होती होगी। आप इवन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कुछ गाइडेंस या फिर कुछ यू नो लाइफ के एरिया पर कैसे वर्क करना है, वहाँ से लिटरली आप या तो गाइडेंस लेते होंगे या फिर ये आपका खुद का हायर सेल्फ है जो आपको हर बार एक वो टीचिंग या फिर एक लेसन ज़रूर सिखाता है, जहाँ से आप खुद पर वर्क करते हो, आप खुद को बेहतर बनाते हो। इस सिचुएशन पर कैसे बने रहना है, कैसे इंतज़ार करना है, कैसे पेशेंस में बने रहना है, ये आप खुद को सिखाते होंगे, क्योंकि आपने हर वो मुमकिन कोशिश करके देख ली होगी जहाँ से आप वॉक अवे कर सकते थे। लेकिन हुआ ऐसा है कि इस पर्सन की तरफ आप हर बार लौटाए जाते हो। वो जो होप है वो ख़त्म होती ही नहीं है, और यही वजह है कि आप यहाँ पर कुछ और नहीं करना चाहते। रादर आप एक स्पेक्टेटर की तरह या फिर एक इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन की तरह, लाइक इमोशनली बैलेंस्ड मैं इसलिए कह रही हूँ, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, आपको लड़ना पड़ रहा होगा खुद से, और इस चीज़ को आप एक चैलेंज की तरह ले रहे होंगे गाइस, क्योंकि आप हारने वालों में से नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की जो वाइब है वो आपको हील करती है, और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। वो हीलिंग अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग इस मैनर में हो सकती है क्योंकि आपने अपने लाइफ के बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से हील किया होगा खुद को। बहुत सारी ऐसी बातों से खुद को ब्रेक थ्रू करना सीखा होगा जहाँ से आपको लगता था कि आप कभी उभर नहीं पाओगे। और इस बात के लिए इस पर्सन को आप ज़रूर एप्रिशिएट करते हो, और यही वजह है कि हर बार आप बुलाए जाते हो यहाँ पर। आपने इनसे वॉक अवे करके देखा होगा, तो वो आपको पीस या फिर वो एक हीलिंग आपकी लाइफ से मिसिंग हो जाती है। मैं इसको डिपेंड होना नहीं कहूँगी, कुछ लोगों की एनर्जी ही हमारे लिए इनफ होती है। भले ही वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में हो, ना हो, अगर उनकी एनर्जी हमें टाइम टू टाइम मिल रही होती है, तो हम हमारे वेल-बीइंग में रहते हैं। इंसान को गाइज़ दिल के सुकून के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप जान लें, ये इस बात को आप जितनी जल्दी समझ सकोगे, उतनी जल्दी आपके अंदर वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी कि अगर आपका दिल सुकून में है, तो सब सही है। अगर आपका दिल सुकून में नहीं है, फाइन, तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो,
कितनी ही अच्छी आपकी लाइफ क्यों ना चल रही हो, कंटेंटमेंट के तहत आपको मज़ा नहीं आएगा। आप वो खालीपन हमेशा महसूस करते रहोगे, उस वाइब को आप ढूँढते रह जाओगे। तो ऐसी कनेक्टिविटी है यहाँ पर। तो ये चीज़ डायरेक्टली इनकी तरफ भी अप्लाई करती है कि जैसे कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो अगर ये आपकी एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, तो ये भी वो दिली सुकून हासिल नहीं कर पाएँगे, इन्हें बार-बार आपके पास लौटना पड़ता होगा। तो ऐसा कनेक्शन है यहाँ पर, इस वजह से आप दोनों बार-बार एक-दूसरे से टकराते हो, एक-दूसरे के पास बुलाए जाते हो, क्योंकि ऐसा हीलिंग वाला कनेक्शन है ये और हीलिंग इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बाकी कुछ नहीं सोच रहे होंगे, आपको बस इतना पता है कि आई लव दिस पर्सन, आई वांट दिस पर्सन एंड आई एम जस्ट अनकंडीशनल हियर। मुझे क्योंकि हीलिंग मिल रही है इस पर्सन से, उसी में मैं खुश हूँ, यू नो। पता नहीं ये कितने लोगों की एनर्जी है। आप एक मैच्योरिटी यहाँ पर हासिल कर रहे हो। अपने अंदर की उन सारे इमैच्योर या फिर एक नाइव की एनर्जी से खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे होंगे। मतलब आप लर्न कर रहे हो, आप डे बाय डे एक एम्पैथ बनने की कोशिश कर रहे हो और ये आपका खुद का भी जर्नी है। आपने रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना सीखा है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना सीखा है कि क्या ज़रूरत होती है एक रिलेशनशिप में, किस बात की ज़रूरत होती है, ये आपने जान लिया है, समझ लिया है और उसी पर आप स्टिक हो। फाइन। ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। आप बाकी कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे, आप लड़ना नहीं चाहते, आप ज़िद नहीं करना चाहते, रादर आप एक पेशेंस में, एक उम्मीद के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली यूनिवर्स पर सब कुछ सरेंडर करके आप इंतज़ार करना चाहते हो, क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल आपने प्राप्त किया है या फिर बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में होंगे। फाइन। तो ये एनर्जीज है आप लोगों की। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं गाइस। 3 of cups, 2 of cups, 7 of pentacles, 10 of wands, Ace of pentacles, 4 of cups, King of swords and 6 of cups। जैसे कि मैंने कहा इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दे आर ऑल्सो इन द पेशेंस एनर्जी। इनके पास भी वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। मतलब इन्हें पता है कि आपने इनकी तरफ वो कप प्रेजेंट कर दिया। हमने आपकी एनर्जीज नाइट ऑफ कप्स वाली देखी थी, तो इन्हें पता है कि आपने अपना सारा इमोशनल यू नो आपने अपने सारे इमोशंस इनकी तरफ प्रेजेंट किए हैं। प्यार, मोहब्बत, केयर, नर्चर, इवन कंसर्न, यू नो। अगर आप इनसे गुस्सा भी होते हो किन्हीं गलत चीज़ों को लेकर, तो वो गुस्सा भी आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया। आपका हर इमोशन इनकी तरफ आपने प्रेजेंट किया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है कि अगर आपने अपने सारे ही इमोशन इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट किए हैं, तो दिस पर्सन नोज देयर वैल्यूज इन योर लाइफ। मतलब इन्हें पता है कि मेरा क्या मकाम है यहाँ पर। और जब एक इंसान ने मुझे इतना पेडिस्टल पर बिठा कर रखा है, अपनी सारी जिंदगी की बागडोर मेरे हाथों सौंप रखी है, तो ऑफ कोर्स मैं इस पर्सन को जस्टिस दिए बगैर नहीं रह सकता। एंड दे ऑल्सो नोज यू फ्रॉम अ डिफरेंट लाइफ, यानी कि एक पास्ट लाइफ से ही आपको जानते होंगे या फिर मतलब एक डिफरेंट सोल लेवल से ही आपको जानते होंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हायर सेल्फ्स कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इनका हायर सेल्फ आपको पहचान चुका है, तो वो एक रिकग्निशन है, यहाँ पर सोल लेवल की रिकग्निशन है। दे सी यू एज द 2 of cups, लाइक ऑफ कोर्स यू गाइस आर एन इक्वल मैच। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आप दोनों राइट काइंड ऑफ लव शेयर करते हो एक दूसरे के लिए। तो आपके पर्सन वो सब कुछ महसूस करते हैं, वो सब कुछ फील करते हैं जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो, लेकिन ये एक्सेप्टेंस में इसलिए नहीं आ सकते होंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर 3 of cups की एनर्जी टॉक्स अबाउट या तो ये अपने किसी लाइफ के ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर इन्हें लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। इनसे जुड़े हुए लोग होंगे, थर्ड पार्टी सिनेरियो होगा, फैमिली होगी या इवन इनके बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, जो भी इनके लाइफ में सिनेरियोज हैं, और ये खुद को वहाँ से डिटैच नहीं कर सकते।
ये इनकी सोशल लाइफ भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर इनका जो सोशल सर्कल है, वो इनकी अगर जान है, इन्होंने इवन ये पर्सन कैन बी फेमस पर्सन, अब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ़ दिस पर्सन इज़ अ फेमस पर्सन और इन्हें अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रहता है और ये ऐसे ही किसी कनेक्शन पर वर्क नहीं कर सकते, किसी भी लव शव पर ये खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसा भी हो सकता है। हमने इनकी एनर्जीज आज एनर्जी थिंग फॉर टुडे में देखी थी कि दे हैव गॉट स्टक इन समथिंग, दे हैव टू मेक एनी डिसीजन। वो प्रॉपर डिसीजन इनसे लिया नहीं जा रहा होगा, ये शायद वक्त का इंतजार कर रहे होंगे, और जब वो वक्त आ जाएगा, एक प्रॉपर समय आ जाएगा, तो शायद तब ये आपकी तरफ हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट रख सकते हैं। अभी इनको बस इतना पता है कि दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, मुझे वो कब मिल गया है, मुझे प्रपोजल मिल गया है। जैसे कि ये ऐसा फेज होगा ना कि आपने किसी को प्रपोज कर दिया, उस पर्सन ने ना तो हाँ कहा है या तो ना कहा है, वो पर्सन मतलब बिना कुछ कहे ही आपके साथ ऐसे ही कंटिन्यूएशन में बने हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने हो सकता है फ्रेंडशिप को महत्व दिया होगा, ये बस आपसे इतना कहते होंगे कि आई एम जस्ट योर फ्रेंड, या फिर हम दोनों के बीच में जो भी कुछ है वो मतलब इतना ही रह पाएगा, इससे आगे हम शायद अभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते और मैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता या नहीं ले जा सकती, बस हम दोस्त हैं। या तो इन्होंने फ्रेंड ज़ोन किया हुआ है आपको, या फिर इन्होंने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी, क्योंकि ये खुद अपनी किसी लाइफ के एरिया पर स्टक हैं और इनकी लाइफ में कुछ अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जितना मुश्किल इंतज़ार आपके लिए है, उतना ही मुश्किल इंतज़ार इनके लिए भी है। ये भी कहीं पर स्टक होकर बैठे हुए हैं, ये भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं अपनी लाइफ़ की, और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए खुश रह सकता है? वो एक मजबूरी होती है हर एक इंसान की, और जब हमने किसी को कमिट कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही पड़ेगी, है ना? तो आपके पर्सन इन सारी बातों को सोचकर हो सकता है एट टाइम्स सैड भी रहते होंगे, बट ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता है और वो रिश्ता आपके साथ है, ये जिसको कभी खोना नहीं चाहेंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट टू गिव यू दैट जस्टिस, लेकिन इन देयर ओन स्वीट टाइम। अभी ये स्वीट टाइम इनका कब आएगा आपको बेटर पता है, इनकी लाइफ में कहाँ पर ये स्टक हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लानिंग या फिर एक टाइम फ्रेम अपने माइंड में सोच सकते हो गाइस कि इनको कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि दीज आर द जनरल शिफ्ट्स। यहाँ पर सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज सून एज दे विल गेट समथिंग, जहाँ पर भी ये इंतजार में बने हुए हैं, तब ये आपकी तरफ वो एक क्लैरिटी भी देंगे और ये बताएंगे कि ये कितना चाहते हैं आपको। ये भी आपके साथ वही सब कुछ चाहते हैं जो आप इनके साथ एक कंप्लीशन चाह रहे हो। तो फाइनली व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन या फिर फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं जनरली? तो यहाँ पर द हायरोफेंट, फाइव ऑफ wands, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, सेवन ऑफ swords, द मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ wands। तो मैंने आज आपको एक चीज बताई थी कि आपके पर्सन अगर यस और नो सिचुएशन में है, अगर ये अपने फीलिंग्स से भागते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं तो ऐसे किसी कनेक्शन पर आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपने एक अनकंडीशनल लव इनकी तरफ प्रेजेंट किया है, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं और आप इनकी लाइफ की द अल्टीमेट डिजायर हो। मतलब अम, आप जैसा साथी इन्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, यू नो। जैसे आपकी एक सोल लेवल की रिकग्निशन है, इनकी भी सोल लेवल तक की रिकग्निशन है। इनको पता है कि ये आपके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर ना तो वर्ड्स की ज़रूरत है, ना ही बातों की ज़रूरत है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर से डिस्कशन की ज़रूरत है। बिना कहे, बिना सुने आप एक दूसरे की बात को उस लेवल से अंडरस्टैंड कर लेते हो। सबकॉन्शियसली आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो और इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ को पहचानता है। तो ऐसे कनेक्शन को कौन डिनाई कर सकता है गाइस? और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम किसी एक थर्ड पर्सन की है, जैसे कि इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस कनेक्शन को ग्रो नहीं होने देंगे,
इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी वजह जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे। मान लो एज डिफरेंस होगा बहुत सारे लोगों के लिए, कास्ट इश्यूज होंगे, रिलीजन इश्यूज होंगे, जो भी है, जहाँ पर एक डिफरेंस मानकर चल रहे हैं हम, कुछ तो ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में जो मैच नहीं करती, फाइन, और उस चीज़ के लिए इन्हें लड़ना पड़ेगा। उस सिचुएशन को इन्हें कॉन्कर करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए आसान नहीं है। बट एट द सेम टाइम दे कांट फॉरगेट दैट कि इन्हें सुकून भी तो आप ही से मिलता है। मैंने जो आपको बताया कि अगर सुकून मिल रहा हो किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें मैटर नहीं करती। और अगर वैसे उस तरह से उस लेवल पर इन्हीं लोगों के दिल जुड़ गए हैं, तो जो भी दूसरे ऑप्शंस हैं या फिर जो भी दूसरे ऑब्स्टिकल्स हैं, जहाँ पर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो वहाँ से ब्रेक थ्रू होना ही एक समझदारी होती है। मान लो अगर इनका कोई थर्ड पार्टी वाला एंगल भी है, ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर ये उस रिलेशनशिप में खुश ही नहीं है और वो उस पर्सन को भी खुश नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करके क्या फ़ायदा? एंड लाइकवाइज़ अगर आपकी भी लाइफ में एक ऐसा कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर आप खुश नहीं हो और ना ही आप उस पर्सन को खुश रख पा रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो समझदारी इसी में होती है कि या तो उस रिलेशनशिप को आप एंड कर दें, या फिर यहाँ से ब्रेक थ्रू होने की कोशिश करें। आप 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन अगर एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर ये खुश नहीं है, तो इन्हें डिसीजन में आना पड़ेगा गाइस, कि इन्हें एक इंसान को रिलीज करना पड़ेगा और दूसरे के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, भले वो आप हो या वो पर्सन हो। तो ऐसी मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, ये अपने डिजायर की तरफ वर्क करेंगे, और मुझे लगता है आप इनके अल्टीमेट डिजायर हो। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, और ये आपके लिए म्यूजिशियन बनेंगे। और जो भी इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो वजह बनी हुई है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ये उस वजह को एंड कर पाएंगे। म्यूजिशियन कैन बी दैट पर्सन गाइस, जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकता है। उसके पास कंट्रोल्स होते हैं, एक ऐसी ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन को वो हासिल कर पाता है जहाँ पर उसके डिजायर्स जुड़े हुए हैं, जो कि इम्पॉसिबल लगता है, मिराकुलस डिजायर, जो कि मतलब ऐसा कह सकती हूँ ना मैं, मिराकल होते हैं म्यूजिशियन के साथ। तो आपके पर्सन उस एनर्जी में आएंगे एंड दे विल अचीव दिस कनेक्शन, दे विल बैटल फॉर इट, एंड या ये यहाँ पर जीत प्राप्त करेंगे। और मैंने आज आपको गाइडेंस दे ही दी थी कि इस समय आपको क्या करते रहना चाहिए। आप उसी एनर्जी में बने रहिए, बाकी सारी चीज़ें इन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम है और ये अपनी प्रॉब्लम्स को ब्यूटीफुली रिजॉल्व कर लेंगे। इन्हें पता है कि कैसे ये हैंडल करेंगे, कैसे ये बैटल करेंगे। इनके अंदर एक चैरियट है, और ज़रूर ये अपने चैरियट को बहुत जल्दी पहचान लेंगे, अपने अंदर के म्यूजिशियन को भी ये जल्दी पहचान लेंगे। और जो लोग भी अपोज कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये उन लोगों को ज़रूर सेटल डाउन कर देंगे गाइस। उनके साथ जो भी बात नहीं बन पा रही है, ये उनके साथ डिस्कशन में आकर हो सकता है उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, तब जाकर आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल से बिगिनिंग का यहाँ पर एक आगाज़ होगा, एक शुरुआत होगी। और फिर आप दोनों जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो टुगेदर, वो पॉसिबल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई टाइम फ्रेम नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है गैस। आप इस चीज़ को डिवाइन टाइमिंग मानकर चलिए, जब कभी आपका टाइम आएगा आपके लिए ये सारी एनर्जीज प्रोसीड हो सकती है। ऑलराइट, बस आपको अपनी एनर्जीज में ग्राउंडेड रहना है, अपने एलिमेंट में खुश रहने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।